गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। हमने पिछली क्लासेस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो भी मतलब जो रहते थे हमारे जो डेसिमल वाले क्वेश्चन, जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, उनको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे दूसरे टाइप में हम सॉल्व करेंगे, और वो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर हमको नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, मतलब रिकरिंग जो एक्सपांशन है ना, उनको हमको आज एडिशन के फॉर्म में सीखना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सीखना, सिंप्लीफिकेशन। तो उस फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एक ना एक क्वेश्चन आता ही एसएससी मेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब एक तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जो मैंने पेपर देखा मैंने, है ना, जैसे दूसरी वेबसाइट से गूगल के थ्रू। तो जो मैंने पेपर जो देखा अभी तक, क्या होता है, पहले मैं यूपीएससी सीडीएस का बता रहा हूँ, जो अभी संडे को पेपर हुआ हमारा, डे बिफोर यस्टरडे। उस क्वेश्चन में क्या था कि अभी तक क्या होता था कि अर्थमेटिक एडवांस आता था हमारा क्वेश्चन पेपर। एडवांस तो आती था अच्छा लेवल का, लेकिन उन्होंने बट वहाँ पर सीडीएस के पेपर में क्या होता थोड़ा लेवल इतना ज़्यादा नहीं देते जितना इस बार उन अर्थमेटिक्स में अच्छे लेवल पूछ लिया। आप ये मान के चलो कि कैट लेवल तक की आपको तैयारी करनी पड़ सकती है क्वेश्चंस के अर्थमेटिक्स में। अब तुमको कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कभी कभार क्या होता है, हम जो मान के चलो हमारा जो भी मैथ्स है, मैथ्स मान के चलो हमारे पास 100% चैप्टर हैं, तो आप उसमें 50% चैप्टर, या मान के चलो 50 नहीं तो कम से कम 70% चैप्टर ऐसे करके जाओ कि कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके लिए एग्ज़ाम में बन जाए। समझ पा रहे हो मेरा क्या बोलने का मतलब? मतलब 100% में तो कम से कम 60 से 70, मतलब 60 टू लेकर 70% तक ऐसे क्वेश्चन करो। मतलब चैप्टर को इतना अच्छे से कर लो, मतलब 100% में से 60 से 70% सिलेबस, है ना, जो चैप्टर है उनको बहुत अच्छे से कर लो, कोई से भी क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना। कोई भी एग्ज़ाम देता है तो भैया ऐसा नहीं कि आप जो 100% है तो भैया मैथ्स की 100% तैयारी करके जाएगा तो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे तो आपको उलझा ही देंगे। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैथ्स करो, बट इतना करो कि 60 से 70% चैप्टर के एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। क्योंकि देखो अब आजकल जो तैयारी एग्ज़ाम की बहुत मामूली नहीं हो चुकी है, पेपर बहुत आसान नहीं आ रहे हैं, है ना। अभी आप लोगों को मालूम है, अभी यूपी एडेट का रिजल्ट आया है, जूनियर एडेट, जो 17 अक्टूबर को हुआ था पेपर। 17 अक्टूबर 2021 में भी एग्ज़ाम हुआ था। जो जूनियर हाई स्कूल के जो 15-20 साल बाद आई है, अभी जो पुराने स्टूडेंट हैं, हर्ष प्रेरणा इनके लिए बताया होगा मैंने। आप मान के चलो वहाँ पर जो वैकेंसी आई थी, वहाँ पर टीचर और प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी। सोच पा रहे हो ना, टीचर और प्रिंसिपल की वैकेंसी। तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 100% में से सिर्फ और सिर्फ 11% लोग ही क्वालिफाई हुए। 11% ही क्वालिफाई हुआ। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट का बोल रही है, अगर वो 10,000 वैकेंसी निकाल रही है, आपकी 10,000 वैकेंसी निकाल रही है मान लो, तो 10,000 में से वो पहले क्या कट ऑफ वट ऑफ का नाटक नहीं होता था। पहले क्या होता था कि 10,000 में से बस 10,000 को वो लोग क्या करते थे, प्लेस कर देते थे, 10,000 को प्लेसमेंट दे देते थे वो, बस समझ रहे ना, मतलब उनको रख लिया जाता था। बात समझ में आ रही ना। अब क्या होगा कि आजकल कट ऑफ चलने लगा है। अब मान के चलोगे कोई सी एग्जाम हुआ कि मान के चलो जैसे यूपी एडेट का हुआ कि भैया जिनका 120 से ऊपर नंबर आएंगे, 120 प्लस, मतलब 118 कट ऑफ गया है ओबीसी का। बात समझ में आ रही ना, जिनके 118 नंबर आएंगे 150 में से, बस हमने उन्हीं को रखा है। तो वो ऐसे 11% ही लोग हुए, मतलब सभी कैटेगरी को मिला के, SC ST जनरल ओबीसी जो भी है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? गवर्नमेंट ने 10,000 का बोला था, बट उन्हें पता चला कि 11% 10,000 के क्या, 1,000 मान के चलो उन्होंने बस 1500 लोगों को रखा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट चाहती है कि बस क्रीम लोग ही आएँ, है ना। जो लोग यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी होंगे जो कुछ सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। या आप मान के चलो जो भी गवर्नमेंट जो पोस्ट आ रही है, चाहे आपकी यूपीएससी आ रही है, चाहे स्टेट PSC जो भी मेंस की एग्जाम आ रही है, पहले क्या होता था, पहले की गवर्नमेंट क्या कर देती थी, हमारी जो होती थी सबको रख लेती थी, है ना। जैसे अभी आप मान के चलो कुछ ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स जो पुराने, बोले अच्छा तुम्हारे कितने नंबर है, उन्होंने बोला भाई मेरे तो 98 आए, है ना, 118 नंबर नहीं है, मेरे तो 98 नंबर आए। बोले तुम्हारे कुछ चांसेस हैं। तो पहले होता था कि भैया वेट करो कुछ खाली सीट मिल जाए, काम उन लोगों को भी रिक्रूट। अब ऐसा नहीं है, पहले ही सब रिजल्ट हो जाता है तुम लोगों का। तो आप ये मान के चलो आपको बहुत से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपके लिए 15 से 20 दिन जो मैंने पढ़ाया आप लोगों के लिए, अभी अपने पास कितने बच्चे हैं क्लास में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर? 8, ये देख रहे 4, 12 बच्चे हैं। मैंने देखा अभी से 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं, 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 महीने मेहनत करेंगे ना बहुत अच्छे से, तो इनके लिए आराम से नौकरी मिल जाएगी। मैं शुरू से जो देखते आ रहा हूँ, अटेंडेंस भी रेगुलर भी हो रहे हैं, और जो पर्सनल जो चैट करते हैं, सर ये बता दो वो बता दो, उस चीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इस वाली बैच की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप ये मान के चलो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है,
बात समझ में आ रही है ना। और बहुत स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत करनी है, तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, नई नई टेक्निक लानी पड़ेगी, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, है ना। एक ही पैटर्न अपने आप दिमाग में, आप ये मान के चलो कि रेगुलर आपको स्टडीज़ करनी है, कम से कम 2 से ढाई घंटे पढ़ाई करनी ही है। ये नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मत जोड़ो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। जो पढ़ाने के बाद आपको कितना टाइम, दैट्स मैटर। यहाँ पढ़ाओगे, करोगे क्लास, सब कुछ भूल जाओगे, कुछ अर्थ ही नहीं है। बात समझ में आ रही ना। तो अभी क्या है, अभी से लेकर दिसंबर के अंत तक बहुत सारी एग्ज़ाम होने वाली हैं। अभी CDS का SSC GD की एग्ज़ाम आराम से चल रही हैं। अभी देखो ये GD चल रही है आराम से 10 से 15 दिन, ठीक है। GD के बाद फिर तुम्हारा अभी CTET आ जाना है किसी लोगों का, समझ पा रहे हो कि नहीं। CTET के बाद UP TET भी अभी 26 नवंबर को, बहुत सारी एग्ज़ाम हैं। तो आप ये मान के चलो कि, और एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ जो सबको ध्यान रखना है इस चीज़ का। सत्य ये है कि अभी तक क्या होता था कि जो हमारे पास एग्ज़ाम आती थी, नोटिफिकेशन आता था, उस पर देखा रहता कि टू बी सून, है ना, नोटिफाइड सून एग्ज़ाम डेट। अब आजकल जो भी डेट आती है ना एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, जैसी नोटिफिकेशन आया भैया 8 से 10 दिन में एग्ज़ाम डेट दे देंगे और 1 से 1.5-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाती है। पहले था कि 6 महीने का टाइम मिल जाता, अब ऐसा टाइम नहीं है। आपको अपनी रेगुलर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। कुछ भरोसा नहीं कब आ जाए वैकेंसी, कब कल्याण हो जाए, कब क्या हो जाए। फिर मत बोलना कि क्या होगा बाद में। तो आप पढ़ाई करते ही रहो, ये मत सोचो कि वैकेंसी आए ना आए, अपनी तैयारी करके रखो। क्योंकि पहले सब होता था, राजस्थान के साथ देखो ना, राजस्थान ऐसा आ गई, एग्ज़ाम डेट दे दी, इसके पहले भी कुछ वैकेंसी आई है, RO उनकी भी डेट वगैरह दे दी उन्होंने। कुछ है, कोई है राजस्थान का यहाँ पे, कोई है आई कि नहीं डेट वगैरह हैं। पहले भी SI का पेपर हुआ था तो वो भी यही हुआ। अभी UPSI की भी डेट आ चुकी है, बहुत सारी एग्ज़ाम की डेट आ रही हैं। तो पहले वाला ज़माना गया, अब तो सीधी नोटिफिकेशन आता तो सीधी एग्ज़ाम हो जाती है। अब तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो और आप पढ़ाई करो तो बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, आपको हर चीज़ से देखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। 5 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस? 5 क्वेश्चन हुए थे आई थिंक, है ना। आज 6th क्वेश्चन देखो सभी लोग। 6th डेट देखो, डेट आज हमारी क्या है, 16/11/2021, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखो, इफ़ n इक्वल टू 0.369 और 369 अप टू सून एंड m इक्वल टू 0.531 है ना, और 531 ये चलती जा रहा है हमारा, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m, ठीक। पहला है 1110 V है 1110, ये मिस्टेक तो नहीं है, 2419 है, 2419 है। 11,000/2419, 11,000 है कि 1119 है? ये क्या लिखा है यार, इसमें शीट में भी 1100 लिखा है। चलो हम चेक करते हैं अभी हाल, बाकी तो लिखो 111 में देख के बताता हूँ इसका सही है 11,000 है कि 1100, और C है 1897 अपॉन 3162 और D है हमारा 2419 अपॉन 11,000 ही है, ये कन्फर्म हो गया। चलो 1100 111 1,11,000 है, ठीक है। करो इसको सॉल्व, बताओ मुझे आंसर इसका।
और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी मेंस 2017 का है। हिंट दूं मैं अगर नहीं बन रहा हो तो जिनसे, बी है 111/100 है ना। चलो देखेंगे अभी हम, जिनसे नहीं बनाने के लिए हिंट बता देता हूँ। मान के चलो n = लिखा है ये 0.369 इसके ऐसा लिख सकते क्या 0.369 के ऊपर बार लिख सकते ना। और m की वैल्यू क्या दे रखी है 0.531 तो इसके ऊपर भी 531 के ऊपर बार। चलो करो सॉल्व, बताओ आंसर फिर, ठीक है करो ट्राई अब, जिनसे नहीं बन रहा था। चलो बताऊँ मैं अगर नहीं आ रहा हो तो बोलो सभी, हैं। देखो उधर ये लिखा 369 तो सीधा 369 लिखना और सबके ऊपर बार है मत उतने बार 9 आ जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ भी क्या है 531 इसके ऊपर भी उतनी बार आ जाएगा। कुछ है नहीं वो, नहीं तो वो 90 वगैरह लगाते वो तो सिंपल है 999 आ गया। अब इसके बाद हम कुछ कैंसिल करें, हो रहा है क्या ये कैंसिल हमारा है ना। 9 चौक 36 9 एकम 9 ये 111 तो कितना हो गया हमारा 41/111। कोई डाउट। और ये भी जा रहा है क्या, ये भी जा रहा है क्या हमारा 9 से ये 111 जो चला जाएगा 9 पन्ना 45, ठीक है तो बचे 8 9 9 जा 81 तो 59 हो जाए। तो ये आ गया 59/111। कोई डाउट किसी को। अब हमारे लिए किसमें पूछा 1/n + 1/n, क्या पूछा वैल्यू 1/n + 1/m। तो इसके ऊपर नीचे की नीचे वैल्यू जा रही है, मतलब 1/1 क्या जा रहा है हमारा 1/41/111 यही हो रहा है ना, प्लस 1/ ये कितना हो रहा है 59/111। कोई डाउट किसी को। तो ऊपर चले जाएगा वैल्यू तो 111/41 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 111/59 हो जाएगा। अब ध्यान से रखो ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं 41 59 कैसे नंबर है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। मतलब इनका अगर एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो मतलब 41 × 59 आएगा कि नहीं, अरे आएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करके दोगे ना एलसीएम। तो इसका यूनिट डिजिट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही 9 आ रही कि नहीं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक 9 आएगा कि नहीं, जो भी नंबर रहेगा आएगा कि नहीं। इस ऑप्शन में देखो किस में आ रहा है 9, बस इसी में आ रहा है। तो ये आंसर होगा, बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमें। सॉल्व समझ आ रहा है कि नहीं सबको। अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 9 के बाद ऐसा इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 आएगा ही आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जहाँ भी डिनोमीटर में 9 देखा, कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है भाई आंसर। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको स्मार्ट काम करना है। अब मैं क्वेश्चन सीधे स्मार्ट के हिसाब से करना सिखाऊंगा मैं। आगे मुझे कोई मल्टीप्लाई गुणा भाग जोड़ना नहीं करना, जहाँ होगा मैं ज़रूरत बता दूंगा मैं, तो हमको दिमाग में लगाना कैसा है। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा दिमाग में यूज़ कर पाओगे। हाउ कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद इन द 30 सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। समझ पा रहे हो कि नहीं। बस ये करना था। अब कुछ लोग हो गए वो इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे फिर जोड़ रहे होंगे, क्या करना है उससे। आप मान के चलो 15 सेकंड चले जाएंगे आपकी इतनी कैलकुलेशन करने में। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में ही करने के लिए मिलेगा, बट आपको उस क्वेश्चन को भांपना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। और ये सब कैसे होगा, व्हेन यू विल अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मोर देन द 1000 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पूरा कोर्स करोगे तो यहाँ से 2000 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम क्लास में, पूरे सिलेबस में मैथ्स की बात करेंगे तो। समझ आया कि नहीं इतना। तो बहुत क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, इतनी बात समझ आई। कि अब आप चाहते हो कि इससे भी और मुझे फास्ट करना है क्वेश्चन, अगर आप चाह रहे हो कि सर मुझे इससे भी हमें फास्ट करना है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम। देखो उधर क्वेश्चन में बोला 1/n + 1/, ये बताओ ये 0.369 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि n = 0.333। एक हिसाब देखा जाए तो ये 0.4 वैल्यू हो जाएगी कि नहीं n की वैल्यू, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक हिसाब से 0.6 होगी कि नहीं। अरे इसको अगर मान के चलो ये 369 हो तो क्या 0.4 नहीं मान लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू मान लेंगे कि नहीं। जवाब दो मुझे, मानोगे कि नहीं, बोलो, है ना। मतलब ये 0.4 हो गया, मतलब ये 4/10 हो गया। क्या हो गया 4/10 एक हिसाब से, मतलब 0.4। और ये 0, अब इसमें अगर वैल्यू रखते हैं 1/n में, मतलब 1/0.4 होगा कि नहीं। 1/0.4 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ ऊपर। अगर आपको ये जाएगा तो 10 नीचे 4 हो जाएगा, तो 2.5 आ गया कि नहीं वैल्यू, 2.5 आया कि नहीं। अब 1/m लिखा, 1/m मतलब 0.6, मतलब क्या हो जाएगा 1/0.6, मतलब देखा जाए तो 10 क्या हो गया 60 हो गया कि नहीं, मतलब 1/6 हो गया। मतलब वैल्यू कितनी आ रही है, तो 6 1 6, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी कि नहीं,
1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी कि नहीं। मतलब अगर ये जो वैल्यू देखा जाए तो 2.5 और प्लस और ये करेंगे तो देखा जाए वैल्यू तो में 3.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ये पूरी आ रही कि नहीं, अरे आ रही कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर आप 100 से इसमें डिवाइड करोगे, अगर 111 में 100 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी ना, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया हमारा। मतलब 2.5 से तो वैल्यू कम ही हो रही है। ये क्या लगा 3162, ये तो वैसे 0 समथिंग में चला जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अरे छोटे नंबर में डिवाइड करोगे बड़े नंबर से 0 आएगा कि नहीं, बट हमारी तो कहीं 2.5 से ऊपर जाना है, मतलब 3.5 के आसपास। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1,11,000, इसमें ये भी हमारा 0 तो ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इसके बाद का ऑप्शन ये खत्म। अब इसके बाद ये नंबर बच रहा है, ये मान के जो 2,500 है और ये 1,11,000, तो ये बेसिक चला जाएगा ऊपर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा खत्म। हम ये भी कहानी नहीं करनी है। एक क्वेश्चन दो मेथड से बता रहा हूँ और उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपके लिए एग्जाम में ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा वो पूरी कहानी और वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए से बता रहा हूँ, आपकी थोड़ी दिमाग की नसें खुल पाएँ कि हाउ कैन बी अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम विद इन 30 सेकंड 40। बन रहा है बना, नहीं तो आगे बढ़ो चलो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश आ रहा है ना, रीजनिंग आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, हो रहा है ना ये, तो उस हिसाब से पता चला यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया, वहाँ की ईजी हो जाए, तो उस हिसाब से आपको चीज़ में कमांड करनी पड़ेगी, है ना, पर सेक्शन में। सीडीएस के पेपर में क्या हुआ, सीडीएस के पेपर में यही हुआ, बच्चों ने पहली मैथ्स पकड़ लिया। एक बच्चा रहा था जिसको मैंने पढ़ा चुका था लास्ट ईयर में, उसने फिर से अटैम्प्ट करा था, ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में था वो, तो वही फिर से नहीं निकल रहा है उसका, तो 2 बार दे दिया उसने सीडीएस, 2 बार दिया था। समझ पा रहे हो। तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के अलावा हार्ड तो है ही है, अब हार्ड को भी स्मार्ट के हिसाब से काम करना है आपको। कुछ जो रहेंगे बच्चे वो ये करेंगे जो मैंने बताया, कुछ ये वाली कहानी चलेगी, भैया सर ने तो ये वाली सीढ़ी सिखाई। हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, यही हमारा परम सिद्ध अधिकार है। और यही समझ लो कि हमारे इसी के लिए बने हैं हम। जब तक हमारा पेपर नहीं निकलता है, हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, बस। हमको कोई विद्वान बन के उससे मतलब कुछ मतलब है ही नहीं, वो सब चीज़ें करने से अवार्ड नहीं मिल जाएगा, हमको एग्ज़ाम निकालनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर ने निकाल लिया प्रिंट आउट, गुड। मुझे हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ मैं। और ये करेक्शन कर लेना, बना पौन यानी कुछ लिखा है उसमें, ठीक है, करेक्शन करते जाना। बहुत सारे करेक्शन हो रहे हैं, एक शीट बनाने में हफ्ते भर लग जाते हैं, 10 12 दिन। चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। अब ये बन जाना चाहिए, अब इसमें है करेक्शन, लिखो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8.74 है ना, 8.74 प्लस 6.47 प्लस 6.47 और 47 सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, और 8.74 लिखा है ये, है ना। चलो देखते हैं, ऑप्शन ए है हमारा 15/29। मैं बता रहा हूँ मैं चेक करके। आज मैं लेट हो गया ना, आज क्लास में लेट इसलिए हो गया आज मैं, क्योंकि पूरा सेटअप नीचे कर गया वो। AB 14 7/9 14 और ये 7/9 है। सी ऑप्शन है हमारा 16 1/9 और ये डी है 15 1/3। करेक्शन कर लेना, ऑप्शन अलग हैं उसमें शीट में। 15 2/9 है, सॉरी, ये 15 2/9। क्लियर है, करेक्शन कर लेना आप लोग। देखेंगे, है ना, जो मैं आपकी सिखाने का जिस हिसाब से मैं स्पीड में एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो ध्यान से समझो। अब ये बताओ, ये लिखा है 8.74 के ऊपर बार लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं, लगा है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इसको ये ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 + 0.74 लिख सकते कि नहीं। मतलब इसके मतलब क्या हो गया, 8 प्लस और 0.744444, यही हो रही है ना कहानी। तो हिसाब से इसको यही लिख सकते क्या हम, ये जो लिखा है
इसको हम अप्रॉक्स में ही लेंगे। एक काम करो, ऐसे ही रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये 8 + 0 हो रहा है, और ये जो 6 दिख रहा है ये लिख रहा है 6.47 दिख रहा है। इसको क्या 6 + 47 के ऊपर बार लिख दिया मैंने, 0.47 के ऊपर बार। तो ये बता, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होगा, 14 होगा ना। तो 14 प्लस समथिंग वैल्यू आएगी कि नहीं, 14 प्लस, मतलब वो वैल्यू 14 प्लस के फॉर्म में रहेगी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू 14 चल रही है। अगर यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 14 से कम वैल्यू होती, 12/1/3 या 13/1/3 या कुछ भी वैल्यू रहती, 32/3 या 6/7 कुछ भी, तो वो सब हमारे ऑप्शन कैंसिल हो जाते। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर वो वैल्यू या 14 हो ही रही है, मतलब 14 से वैल्यू कम आएगी नहीं, बट सबकी सब 14 से बड़ी वैल्यू है। अब हमको और इसमें देखना पड़ेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8 + 0.74 के ऊपर 12 मतलब 7.5 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 0.75, कैन यू राइट और नॉट। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 6 + एक हिसाब से देखा जाए तो 4 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इन दोनों को ऐड करे जाएँ, इसके हिसाब से अगर हम ऐड करूँ, इन दोनों टर्म को ऐड करूँ, तो सीधा ये 8 और 6 कितना होगा, 14, तो 14 5 5 10 का 0 बचा 1 कितना हो गया, 5 7 5 12 बचा 2, तो 1.20 होगा कि नहीं, 1.20 होगा कि नहीं। 14 + 1.2 कितना हो रहा है, 1 कितना, नहीं 47 हो रहा है ना, 4 8 करोगे ना यहाँ पे, जैसे 4 की जगह 5 करा तो 7 की जगह 8 करोगे, 8 5 13 होगा ना, 8 5 13 3 बचा 1, तो कितना 8 4 12, तो 1 पॉइंट कितना हो गए 23 हो जाएगा, 1.23 होगा कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 15.23 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, मतलब इन सब की पूरी वैल्यू कितनी, 15.23। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, पहले ये बताओ मुझे। अब ध्यान से देखो, जब भी हम 1/9 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0.333333 आता है कि नहीं। अब 9 से डिवाइड करोगे 1 में तो आपका हमेशा ये आएगा 0.333। अब ये यहाँ पर ये जो देख रखा है, मतलब 15.23, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, 15 + 0.23 0.23 हो रहा है कि नहीं, अरे हो रहा है कि नहीं। अब ये बताओ, जो 15 लिखा है सही, इसको देखा जाए तो 2 × 1/9 लिखेंगे कि नहीं, लिख सकते कि नहीं। 2 हमारा बाहर आ जाएगा और 1/9 का करोगे, सोल्व करोगे तो 0.232333 के फॉर्म में आएगा, हमारा आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 2/3 प्लस का करते हैं ना, 15 2/9 हो जाएगा। ये तुमको पहले फ्रैक्शन में मैंने सिखाया था कि अगर मान के चलो यहाँ पर लिखा 6 + 1/7 लिखा हो, तो मैंने नहीं बताया था इसको सीधा 6 और 1/7 के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले की क्लासेस में किसी को याद हो तो बताया था। अगर ये हमारे प्लस के फॉर्म में लिखे उसको भी फॉर्म में, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ आए कि नहीं। ये है हिट एंड ट्रायल रूल, जो जिस हिसाब से हमको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। अब ध्यान से देखो, अब जिस हिसाब से तुमने सीखा, जो तुमको सिखाया है मैंने, वो ये है जो आप लोग कर रहे होगे सॉल्व। ध्यान से देखना, हमारे पास दो टर्म कौन कौन सी हैं, 8.74 के ऊपर बार है प्लस 6.47 के ऊपर बार है। इसको अगर हम कन्वर्ट करके हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, हम देखा जाए तो 8 से 16 तो हो ही जाएगा, 8 से 14 तो हो जाएगा कि नहीं, 14 अंदर क्या बचेगा, प्लस के अंदर 0.74 के ऊपर बार प्लस 0.47 के ऊपर बार। ये लिख सकते हैं कि नहीं, कैन वी राइट और नॉट, टेल मी, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस, अगर देखा जाए तो ये क्या लेगा 74, 4 एक के ऊपर बार है तो 9, एक ऐसे ही तो 0, ये होगा कि नहीं 74/90, और एक के ऊपर बार नहीं तो यहाँ पर माइनस का 7 करोगे, प्लस लगाओगे, यही यहाँ पे करोगे 47, एक के ऊपर बार नहीं तो -4 करोगे, एक 9 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। ऐसा सॉल्व करा था कि नहीं, आप लोगों ने किया था कि नहीं, जवाब दो, अरे किया था कि नहीं। तो कितना बचेगा, 14 + 74 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 67/90, और ये कितना हो जाएगा, 47 में से 4 गए तो 43/90। कोई डाउट किसी को, हैं, जवाब दो, इसको सॉल्व कर लो। 14 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 90 ये है तो 7 3 10 का 0 बचा 1, तो कितना होगा 5 6 11, 110/90 हो गया कि नहीं, अरे हो गया कि नहीं। 0 से 0 हो गया तो कितना बचा 11,
11/9। इसको फ्रैक्शन में करो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 एकम 9, लगोगे कि नहीं, है ना। तो 2 बचा 2/9, तो 14 एक 15, तो 15/2/9 ये आंसर आ गया। इनको फ्रैक्शन नहीं आते ना जोड़ना घटाना, तो 7th क्लास में बुक है, सेकंड चैप्टर का नाम है, 7th है, उसमें लिखा है फ्रैक्शन चैप्टर ही है, उसको सब पढ़ोगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंबाइंड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये 7th क्लास का है, जिनको नहीं आता ये तो आता है ना। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर ये 40 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ 40 1/1 लिख सकते कि नहीं, नहीं लिख सकते, छोड़ो हटाओ, वाला कहानी हो जाएगी 1/1 में। समझ आए कि नहीं, किसी को कोई डाउट? आज फास्ट चल रहा हूँ क्या मैं, फास्ट करा रहा हूँ क्या आज क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है ऐसा। पहले स्लो पढ़ाता था मैं, हैं? बोलो गर्ल्स, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं जवाब दे रहा है, समझ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है, कि मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे तुम लोगों को टेंशन होती है ना पेपर देने के बाद, इस प्रकार से तुम लोगों को टेंशन होती है ना एग्ज़ाम हॉल में, हमें भी तुमसे डबल टेंशन होती है कि हम कैसा पढ़ाएं कि तुम लोग निकलो, तुम लोग का पेपर निकले। कल जब से मैंने CDS का पेपर देखा, जो बातें देखी सुनी और बच्चे जो बता रहे ना, तो फिर हमें भी लगता है कि तुमसे डबल 4 मतलब ये मान के चलो तुमसे 10 गुना जाना है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से तुम लोग कर पाओगे। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होती जाएगी, ये सब चीज़ें होती जाएंगी, तो बेटा फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी तुमसे ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें हमारे रास्तों पे चलना है। जैसा मैं बोलूँगा वैसे यू विल फॉलो दैट थिंग। चलो ध्यान से समझो, कुछ चीज़ें हैं। मैं ये बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि XY = 10x + y, लिख सकते कि नहीं ऐसा? जवाब दो मुझे, प्रेरणा हर्ष मुझे चाहिए इसका आंसर। कैन यू राइट और नोट? हाँ बताऊँगा मैं। सर मैंने फ़ोन में बैटरी 2% है, हाँ ठीक है चलो। बताओ, जवाब नहीं आ रहा तो बोलो नो, नहीं तो यस बोलो। कैन यू राइट और नो? XY को 10x + y के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं? अरे दो जवाब दो, कोई भी बोल दो, सभी से पूछ रहा हूँ मैं, आई एम नॉट आस्किंग ओनली द वन पर्सन। हैं? ध्यान से देखो, अगर मैं 67 लिख रहा हूँ तो क्या उसका ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मैं 10 × 6 प्लस का 7 है? तो वही तो कहानी है, मैंने लिखा ही क्या है, वही तो लिखा मैंने। तो यहाँ से इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, यहाँ की जो x की जो वैल्यू रहती है, यहाँ का जो वैल्यू रहती है, मतलब यहाँ पर बोला जाए ये 6 और यहाँ का ये y ये 7 होता है, और यहाँ का ये टर्म ये होता है, ये यूनिट डिजिट होती है, मतलब इकाई है। पर ये क्या दहाई है, दहाई है कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? x हमारा क्या हो जाता है 6 हो जाता है, y हमारा 7। हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो भी रहता है, अगर ये बताओ अगर मैं 107 लिख रहा हूँ तो उसको ऐसे ही लिख सकते क्या 107 लिखा है, मान के चलो, हाँ 127 लिखा मैंने, है ना, तो किसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या 100 प्लस का 27, और 27 को डिटेल में लिखेंगे तो 20 + 7 लिखेंगे कि नहीं? कोई डाउट किसी को? मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा XYZ की कहानी चल रही है। ये क्या चल रही है? XYZ की कहानी। किसकी कहानी चल रही है? XYZ। तो यहाँ पर 100 × x लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे 10 × y और प्लस का z। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट यहाँ तक इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको बस यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर है सबको? आए आगे समझ? चलो अब ध्यान से देखो, अब एक क्वेश्चन करना है आप सभी को। क्वेश्चन ये है एग्ज़ाम के तौर पर, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन एक हिसाब से लिखो, इफ़ 0 x और y के ऊपर बार, है ना, प्लस 0 y और x के ऊपर बार, समझ पा रहे, = 2y3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। इफ यहाँ लिख दो, ज़्यादा दूर हो गया। बताओ ये क्वेश्चन है, ये सीट में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 या 15। अगर ये बन जाएगा तो 14 15 कर लोगे आप लोग। 14 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन ही के करो ये, ठीक है। ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा दिया है। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो तुमसे शीट का क्वेश्चन नंबर 14 बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो 0 वाई जो लगा है बीच में, ये हटा देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 निकालो सब लोग शीट का। उसमें लिखा है एफ 0.6 लिखा है ना, एफ 0.x एफ। फिर तो ये क्या लिखा है, एक हिसाब से ये लिखा है 0.xy का बार और प्लस 0.yx का बार है। ये लिखा है इक्वल टू 5/9 है, इसमें 2/3 लिखा मैंने। उसमें क्या है 5/9, करेक्शन कर लेना आप लोग। ये बता देता हूँ, फिर आप लोग 14 कर लोगे। चलो करो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब देखा जाए अच्छे खासे क्वेश्चन हम लेकर कराते ही हमेशा से। ये एक्स वाई का बार लिखा हुआ है, क्या लगा है एक्स वाई, तो हम एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं, एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे कि नहीं। और नीचे क्या बाई के ऊपर कुछ नहीं, बार मतलब एक तो 9 आ जाएगा, एक है तो एक्स हो जाएगा, और ये एक्स है तो माइनस के एक्स लिखेंगे कि नहीं इसको, कैन वी राइट और नोट, लिख सकते ना। प्लस लगाया मैंने, ये बाई एक्स लिखा तो मैंने इसको सेम टू सेम बाई एक्स लिख लिया मैंने, जैसा आप बोल रहे हो लिख दिया मैंने बाई एक्स। और बाई एक्स लिख दिया और बाई एक्स लिख दिया और नीचे 9 आ जाएगा, एक पर बार है और एक पर बार नहीं तो 0 आ जाएगा। इसको फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन बताओ, ये बताओ ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी क्या, एक्स वाई इक्वल टू बाई एक्स इक्वल होंगी क्या। अच्छा, और बाकी लोग, हर्ष ने बोल दिया हाँ सर, और कोई है। मुझे बहुत अच्छे लगते वो स्टूडेंट जो मुझे जवाब देते हैं। हाँ इक्वल हैं क्या दोनों, चलो दोनों ने बोल दिया, और कोई, तीसरे ने बोल दिया यस सर, और कोई, फटाफट बोलते जाओ। चलो अंजलि ने बोल दिया यस सर। अब दूसरा लिख रहा हूँ मैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। अब इन दोनों में कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है, बोल दो, अनम्यूट करके जवाब देते जाओ फटफट। जवाब दो। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी जो एग्ज़ाम्स रहती है, कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो गई या जो बैंक की जो प्री की एग्ज़ाम होती है मान लो, है ना, वहाँ पे एक्स वाई तो नहीं पूछेंगे बट डिफरेंट फॉर्म में पूछेंगे, है ना। तो बताओ ये दोनों में से कौन इक्वल है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। कोई भी बोल दो, एक भी, कोई भी। चलो नाम लेकर पूछूं क्या आप लोगों से, नाम लेना पसंद करोगे, हैं जो बैठे रहते हैं, दिनेश कुमार और मनीष शर्मा, आप लोग बताओ क्या है, बताओ समझो। हर्ष आपने बोल दिया दोनों इक्वल है कि नहीं। अब ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब अगर मैं इसको एग्जाम्पल तौर पर लिख दूँ, तो आप ये बोल रहे हो हर्ष कि 57 इक्वल टू 75, समझ पा रहे हो। हाँ अब समझे। अब यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, डॉट का मतलब इंटू होता है मैथ्स की भाषा में, डॉट का मतलब इंटू होता है। हाँ अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ 5 इंटू 7 और यहाँ पर लिख दूँ 7 और इक्वल टू 7 इंटू 5, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी हमारी। 5 7 35 35 35, समझ पा रहे हो। तो ध्यान देना। कुछ बच्चे क्या करें, कभी कभार होश हवास, और बाई एक्स देखा हमने तो बचपन से अलजेब्रा पढ़ते आए ना, जहाँ पर बाई एक्स लिखा रहे तो हम एक्स वाई ले लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे रहेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे, वो एक्स वाई, भाई सब खुश होकर आए, यार मस्त गया हमारा तो पेपर। ध्यान रखना, इसको बाई एक्स ही लिखना, आपको इंटू भी नहीं करना है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप गलतियाँ ना करें। चलो अब एक्स वाई के पर एक माइनस एक्स कर दिया, और इस पर का बाई एक्स की बार को यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो यहाँ पर हम बाई लिखेंगे। यहाँ तक समझ आए कि नहीं सबको, यहाँ तक समझ आए कि नहीं? हर्ष समझ आया इतना? अब ध्यान दो, अभी मैंने आपके लिए सिखाया कि एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, लिख सकते कि नहीं? और हम बाई एक्स को क्या लिख पाएंगे, 10y प्लस एक्स। क्लास अब फिर चले जाना क्लास 7th में। क्लास 7th और CBSE में हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में कि ये दो नंबर हैं, उसे मल्टीप्लाई करने में उनकी आपस की डिजिट चेंज कर दी जाती हैं, जब वो नंबर यहाँ से यहाँ हो जाए तो फाइंड दैट नंबर, ऐसा दे रखा है ना। चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्लास 10th में पढ़ लेना, उसमें दे रखे हैं इस टाइप की चीज़ें, ये वाली चीज़ें मिल जाएगी आपको, है ना, उसमें ये वाली टर्म मिलेगी। हाँ उसी में। चलो इतना समझ आए तो हम एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 10x प्लस वाई लिखेंगे कि नहीं प्रेरणा, लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे कि नहीं? यहाँ पर मैंने नीचे 90 लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, और नीचे बाई एक्स को क्या लिखेंगे हम, 10y और प्लस एक्स लिखेंगे कि नहीं, और माइनस का वाई एज इट इज लिख दिया, नीचे 90 है। पूरा देखा जाए तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 90, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, पूरा एलसीएम आएगा कि नहीं? अब ऊपर हम अगर हम सोल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस का x प्लस 10y और प्लस x माइनस ऑफ y हो रहा है कि नहीं? ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस का वाई माइनस का वाई, तो देखा जाए 10x प्लस 10y हो गया कि नहीं? 10 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा कि नहीं, और नीचे 90 बचा है कि नहीं? और इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास क्या देकर चल रहे थे ये भाई साहब, 2/3 है, पूरी वैल्यू क्या है, 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, हो रहा है कि नहीं? तो अगर इसको ये 10 से 9 टाइम्स कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 9 दूनी 18/3, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 6 है इसका आंसर। समझ आया? समझ आया कि नहीं इतना है? क्लियर है? तो आपको यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए 5/9 के फॉर्म में दे रखा है, आप क्वेश्चन नंबर 14 कर लो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बन गया, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा दिया जिससे आपको चीज़ें समझ आएँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कराना जरूरी है क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन डाला है, ठीक है। ये करो अब 14 क्वेश्चन। फाइव और है किसी का 5 हैं? चलो कर लेना, है ना, जब आएंगे हम 14-15 पे तो हम डिस्कस कर लेंगे उसका आंसर, ठीक है। तुम लोग को करना 5 और आ रहा है किसी का? चलो 7th हो गए तो 8th देखो अब, जो हम करेंगे तभी के तभी, है ना, क्योंकि आज क्या दोनों करा देंगे तो देखा जाएगा, जिसका 5 आ रहा होगा या जो भी आ रहा हो, जिसका आंसर बराबर हो रहा होगा तो देख लेंगे हम उसको, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 7th है ना, हमारा 8th है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है, बहुत ही ध्यान से। सिंप्लीफाई, ठीक, सिंप्लीफाई क्वेश्चन है 8 डेसिमल 5, 4 और 6, है ना, इसमें हमारे 4 6 के ऊपर बार लगा है, प्लस 5 डेसिमल 927, इन दोनों को ऐड करके हमको बताना है कि आंसर क्या होगा, समझो। और मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा अगर हम, है ना, ये क्या हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, दोनों को इनको ऐड करके हमको आंसर देना है कि आंसर क्या होगा। जिसके लिए मैंने क्लास रखी आज की, यही है मेन, तो पढ़ाना था मुझे आज, है ना। बताइए आंसर इसका, करेंगे हम। हाँ यू आर राइट, शीट में कुछ अलग है ना एक हिसाब से, इसलिए यहाँ देखो शीट में गलती हो रही है, वो मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, शीट में मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, है ना। और हमारे पास इतना वो नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह के करेक्ट आ जाए, कभी कभी फाइल जो रहती है मैथ्स की MS वर्ड से PDF में कन्वर्ट करते तो वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या है कि मैं शीट में करेक्शन वाली भी लेकर भी चल दूँगा MS वर्ड की में निकाल के, लेकिन क्या होगा वो मुझे ही देखेगा, इससे मुझे ये पता चलेगा PDF वाली निकालता हूँ प्रिंट आउट, इसलिए कि जो मैं तुमको सेंड की तो तुमने कहाँ मिस्टेक किया तो वो मैं बता सकूँ,
है ना। ध्यान से देखो जरा, हमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान ये देंगे, है ना, कि हमें इन दोनों टर्म्स को जोड़ना है। 8.546 और 5.927 को क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये लिखा है 8.546 के ऊपर बार, मतलब इसमें एक टर्म के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, और यहाँ इन तीनों के ऊपर बार है। क्या है, इन तीनों के ऊपर बार है। हम इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 डेसिमल और यहाँ पर लिखेंगे हम 5 का 5 डेसिमल, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और नीचे में लाइन खींचेंगे। समझते जाओ बस कहानी, हमें कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर ये कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, हाउ मेनी डिजिट जिनके ऊपर बार है, वो हमारे पास 2 हैं। और यहाँ पर कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार हैं, 3 डिजिट हैं। तो हम 2 और 3 का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान से लिखो, देखो इधर ये 5 लिखा है, जिनको ऊपर बार ने वो एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म जितनी बार रिपीट हो रही वो टर्म हम उतनी बार लिखेंगे। कितनी बार लिखें, उतनी बार जितनी बार पूछा है उन्होंने। बात समझ आ रही कि नहीं, इतना कोई डाउट है। देखो अब ये 5 लिखा है, 46 लिखा है, मतलब यहाँ एलसीएम 6 आया तो हमको 4 6 4 6 टोटल 6 डिजिट लिखनी है। अगर 3 बार लिखेंगे ना 4 6 4 6 और 4 6 तो 6 हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, कोई डाउट। अब यहाँ पर 3 के ऊपर बार है तो हम यहाँ पर हम फिर लिखेंगे 927 और 927 और फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। जब जाकर हमारे डेसिमल के पास 6 आए, कितनी डिजिट हो रही हैं, 6 हो रही कि नहीं, 6 हो रही कि नहीं, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींच के और कहीं पर ऐसी आपको 4 डिजिट के फॉर्म में लिख दो वापस से। 5 4 6 यहाँ नहीं, क्या हो रहा है, 5 हो रहा है ना, यहाँ पर 5 4 6 हो गया था ना, हमारे पास रिपीट क्या हो रही थी, 4 6 4 6 हो रहा था ना। तो 4 6 और 4 6 एक्स्ट्रा लिख लेंगे। यहाँ पर क्या रिपीट है, तो 927, तो यहाँ पर ये 9 हो गया था ना, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 27 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये समझो चीज़, इस चीज़ का। हाँ 7 होने दो, क्योंकि इसके हिसाब से उसके ऊपर बार नहीं है 5, तो वहाँ से 3 लिखेंगे, फिर हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर वाले से हमको मतलब है जिसके ऊपर एक टर्म ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, हमको वो टर्म हम ऊपर लिखेंगे। समझो, अभी तक का इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन है ये। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म देखोगे ना, अगर आप उसके हिसाब से कन्वर्ट करने जाओगे, अगर मैंने बोला 8 5 4 6 लिख लो, अपॉन में लिख लो 9 9 पे 2 बार 00 लिखोगे और फिर -854 का, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्वेश्चन। पर उनको रेशनल फॉर्म में करोगे, फिर इसी प्रकार इसको करोगे तो हज़ारों में टर्म जाएगी, फिर हज़ारों के एलसीएम लेगा। उस चीज़ को हमको क्रॉस करके ये वाली मेथड अप्लाई करना है जिससे हम क्वेश्चन कर सकें 30 सेकंड में। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सभी से। अगर आप इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 8546 हो जाएगा, अपॉन में 9900 हो जाएगा, फिर माइनस करोगे ऊपर ही 854 से एक टर्म आएगी, फिर 7000 कुछ टर्म आएगी, फिर नीचे वही 9900 आएगी टर्म, फिर प्लस करोगे 5 * 7 927 माइनस करोगे, फिर एक बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। समझ पा रहे हो, तो हिसाब से हमको ये चीज़ लगाना पड़ेगा, ये कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे जिससे क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ध्यान से देखो, ये चीज़ मैं कर क्यों रहा हूँ इसका रीज़न बताऊंगा मैं भी। आज तो नहीं बता पाऊंगा, वो कल देखेंगे अपन ये रीज़न। इसी क्वेश्चन को मैं वापस कराऊंगा कल, ठीक है। अब आज बच्चे भी कम हैं तो हम लाइव क्लास में देखेंगे, टाइम भी हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, 10:30 होने को। इतना यहाँ तक किसी कोई डाउट, फिर से बता रहा हूँ मैं, जितनी भी डिजिट हैं इन 2 डिजिट में जिनके ऊपर बार है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, तो उतने टर्म का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आया, और जितनी बार जो रिपीट हो रही है उसी टर्म को ऊपर ये 5 लिखा था अपन ने एज इट इज़, तो 5 के बाद यहाँ पर 6 आया एलसीएम, तो ऊपर के हिसाब से 6 डिजिट लिखेंगे, वही रिपीट वाली। फिर ये वाले 3 हो रही तो फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, जैसे उसको लिखते जाएंगे, बस ऊपर वाले से हमको मतलब यहाँ 7 हो रही तो होने दो ना, ऊपर भी 7 ही हो रही है हमारी, हर्ष कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ क्यों करी मैं बताऊंगा, इसका यूज नहीं है, बट इसका बहुत बड़ा फ़र्क तुम्हें पता चलेगा क्या है इसका रीज़न। अब हम इनको करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट किसी को है ना? अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो हम जोड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से। 6 2 कितना हो जाएगा 8, 9 4 13 की 3 बचा 1, 8 6 कितना होगा 14 की 4 बचा 1, तो 4 3 हो जाएगा 7। कोई डाउट किसी को? फिर 9 6 कितना हो जाएगा 15 की 5 बचा 1, 5 7 12 की 2 बचा 1, 6 3 9, 9 4 13 की 3 बचा 1, 7 7 14 की 4 बचा 1, 30 7 9 5 14 की 4, 1 6 8 14, तो 14.43 है। अब ध्यान रखो, इसके ऊपर बार नहीं था ना, ये वाली बार वाली टर्म है हमारी, इसको यहाँ तक जो हमारे बार वाली टर्म, इसके ऊपर हमारा बार नहीं था ना, तो इस वाले टर्म पे हम बार नहीं लगाएंगे। बाकी यहाँ से पूरी की पूरी बार वाली टर्म चल रही थी, इन सब के ऊपर हमारा बार आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं सबको? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14.47433925 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? और यहाँ पर आपको ये जो टर्म दिख रही है ना 7438 जो लिखा है मैंने, ये आपकी वापस ये रिपीटिंग टर्म हो रही है हमारी। देखो 743 ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा 324, यहाँ पर 3 की जगह ये यहाँ पर 9 चाहिए, ये नहीं है, वो टर्म हमारी रिपीट हो रही है। और इसके हिसाब से ये चीज़ और मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बताऊंगा मैं। इतना समझ आया कि नहीं वो चीज़ बता दूंगा। और यहाँ से ये वाली जो चीज़ इसको हमको निगलेक्ट कर रहे हैं ना, बट इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है हमें, इन दोनों चीज़ों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अगर ये जो क्वेश्चन है 14 डेसिमल ये 4 है, हाँ गुड है ना, ये लिखना है 473925, ये है 44 नहीं है। कोई डाउट किसी को? ये था हैं 7 के बाद, अच्छा 743925, अब है सही, करेक्ट। यहाँ किसी कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है। जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें जितने टर्म्स के ऊपर बार रहेगा उतने टर्म्स का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम आया उतनी वाली जो बार रिपीट हो रही है उसको उतने बार लिख लेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब एक चीज़ समझो कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान के चलो मैंने बोला कि आपको 8.7 बार को ऐड करना है और आपको ऐड करना है 9.5 बार को ऐड करना है। कैसे करोगे ऐड? कुछ होशियार होंगे, 7 5 12 को 2 करेंगे, बच्चा 1 हो गया, 10 8 18, तो ये क्या बोल देंगे कि सर वो हमारा 18 यहाँ पर बार था तो बार लगा देंगे। ये नहीं करना, इसका आंसर गलत आएगा, ये नहीं है इसका आंसर। हमको इसी मेथड से इस वालों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो समझ लो कैसे। जब कोई टर्म रिपीट में होती है, तो यहाँ से हमको एक कैरी मिलती है। कि अगर मैं मान के चलो ये वाली रिपीटिंग वाली टर्म ना लिख के हम सीधा 9 5 4 2 6 करके कर दूं और वो करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आता है। हमको ये जो लास्ट वाली जो टर्म है इसलिए करते हैं जिससे हमारा कैरी मिले। हमें क्या मिले? कैरी एक होती है, चाहे 2 चाहे 4, उससे टर्म बढ़ती है। इन सब चीज़ों को और डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर हमें 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। ये के सबसे मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया था। समझ आ रहा है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आज बच्चे भी कम हो गए हैं एक हिसाब से, तो हम कल इसको और डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। 8 9 10 11 12 ये सब क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है हमारे, है ना? क्लियर है सबको? है ना? तो ओके, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम बार हम कल की क्लास में अटेंड करेंगे। आज मैंने सिर्फ इसका बेसिक बताया है एक हिसाब से। इन्हीं क्वेश्चन को डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे हम क्लास में, है ना? तो क्लास में रेगुलर रहो, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी हो तो वो पुरानी वीडियो ही देखकर क्लास अटेंड करें आप। ठीक है? थैंक यू।